दोस्तों, देर रात तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने से अक्सर पैरों में झंझनाहट तो लगभग हर किसी ने कभी ना कभी महसूस की होगी। पर कभी कभी ये नॉर्मल से होने वाली झंझनाहट जब लगातार बढ़ने लगती है तो ये किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकती है। और वह समस्या क्या हो सकती है, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना। पर आज हम बात करेंगे कि यह बीमारी इतनी गंभीर है क्या वास्तव में, क्या यह दवाइयों से ठीक हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल दैट ऑफ हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब दिन भर काम करते हैं, सबको एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर में काम करने की आदत सी हो गई है। सनलाइट को अवॉइड करते हैं, एसी में रहते हैं, अपना मैक्सिमम कंफर्ट हम ढूंढते हैं, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी तरह के विटामिन, स्पेशली विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी होती जा रही है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और उसकी इरिटेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसको आसान भाषा में समझाऊं तो नसों में एबनॉर्मल सा करंट पैदा होने लगता है, जिसकी वजह से हमें झंझनाहट महसूस होती है। इस तरह की झंझनाहट से बचने के लिए आहार में हमें हरे पत्तीदार सब्जियों को शामिल करना है, जिससे शरीर को आयरन, जिंक और विटामिन B12 मिलता है, जिससे नर्व रीजनरेशन होता है और प्रॉपर नर्व फंक्शनिंग में मदद मिलती है। तो आहार में पालक, ब्रोकली, मांस, मछली, अंडे, डेयरी उत्पाद और ऐसे विटामिन B12 फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जैसे अनाज और प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे कि सोया मिल्क, बादाम मिल्क को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। यह सब विटामिन B12 के अच्छे सोर्सेज होते हैं। और वही विटामिन D3 को बढ़ाने के लिए सूरज की रोशनी एक अच्छा ऑप्शन है। फिर स्पेशली IT फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके हाथ और रीढ़ की हड्डी का एक लंबे समय तक एबनॉर्मल पोस्चर बना रहता है, जिसकी वजह से नसें धीरे धीरे दबने लगती हैं और उसकी वजह से हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगती है। ऐसी सिचुएशन में उसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग डेस्क में चेंजेस करना और अपनी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करना। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हाथों के मूवमेंट हम कर सकते हैं। अपनी चेयर से खड़े होकर थोड़ा चल फिर कर फिर वापस चेयर पर बैठ सकते हैं। इसके अलावा नियमित व्यायाम करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि देर तक बैठने से मसल्स में प्रेशर बढ़ने लगता है और पेन और टिंगलिंग का मरीज को सामना करना पड़ता है। ऐसे में मसल्स रिलैक्स करने के लिए 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करें और काम से ब्रेक लें। तो कोशिश करें कि योग, एक्सरसाइज और वॉकिंग जैसी कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी को अपने डेली रूटीन में शामिल करें। और वही अगर हाथ पैरों में झुंझुनाहट होती है और दूसरे सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे कि चेहरे पे झुनझुनी हो रही है या ज़ुबान लड़खड़ा रही है, बॉडी का बैलेंस बिगड़ रहा है या फिर बॉडी के आधे पार्ट में झंझनाहट है, तब ये किसी बीमारी के संकेत हो सकते हैं, जैसे कि कार्पल टनल सिंड्रोम, स्पॉन्डिलाइटिस या एपिलेप्सी यानी मिर्गी। तब उस अवस्था का इलाज उस बीमारी के हिसाब से किया जाता है। अगर झंझनाहट नसों के कंप्रेशन की वजह से हो रही है तो उसका कई बार सर्जरी के द्वारा भी उसका इलाज किया जा सकता है। इन कंडीशंस में तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और प्रॉपर इलाज करवाएं। वहीं अगर डायबिटीज़ की वजह से हाथों में झंझनाहट है तो नसों की सुरक्षा के लिए जीवन शैली में बदलाव करना ज़रूरी है, जैसे कि अपने वजन को नियंत्रित रखें, शुगर कंट्रोल में रखें, संतुलित आहार लें। इसके साथ भी शराब और धूम्रपान के सेवन को बंद करें, क्योंकि इससे नसों को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से नसें अफेक्ट होने लगती हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा विटामिन के इनटेक को भी बढ़ाएं। इसमें शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा, शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक रहेगा और अल्टीमेटली टिंगलिंग से हमें राहत मिलेगी। पोषक तत्वों को आहार या सप्लीमेंट के रूप में भी लिया जा सकता है, जैसे कि नट्स, सीड, हरे पत्तेदार सब्जियां या ओट्स। लेकिन अगर फिर भी झंझनाहट लगातार बनी रहती है, बढ़ती जा रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि वे आपके लक्षणों को निर्धारित करके आपको उचित उपचार दे सकें। दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। अगर आप इस झंझनाहट के कारणों के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक की वीडियो को ज़रूर देखें। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से बात करने के लिए ऊपर दिए गए नंबरों पर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल दैट ऑफ हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।